कि झारखंड की राजनीति और झारखंड सरकार के लिए आज बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कहें तो मतलब दिन है और दिन था कि झारखंड में आज झारखंड सरकार को यानी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी को आज बहुमत साबित करना था, वह भी सदन के पटल पर यही बहुमत को साबित करने के लिए सारे विधायकों को आप रांची से देखे होंगे कि न चार्टर्ड विमान से सबको ले जा रहे विधायकों को न हैदराबाद रिसोर्ट में रखा गया था। और कल शाम में रविवार को यहाँ सब सारे विधायक 4 जनवरी को यहाँ आ गए थे और आज 5 जनवरी को जो फ्लोर टेस्ट होना था वह फ्लोर टेस्ट हो गया है और कुल 47 वोट मतलब पक्ष में पड़े हैं और बाकी जो वोट है वो आपका विपक्ष में न पड़े हैं। तो देखें तो सरकार जो है वह बहुमत साबित कर दी है, बहुमत में है सरकार और अगले 6 महीना तक अब सरकार के ऊपर कोई संकट नहीं है और वह यह सरकार में अब चलता रहेगा। लेकिन ये सब के बीच में जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं उनको भी ना इस के परीक्षण में और वोट करने के लिए और इस सत्र में भाग लेने का उनको भी क्या हाई कोर्ट द्वारा परमिशन मिला था, तो वह भी आए थे और आ कर के पहले तो जो मुख्यमंत्री हैं कि चंपई सोरेन जी उनका भाषण हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन वह बोलना स्टार्ट किए। वह जब बोलना स्टार्ट किए तो मतलब देखे तो जैसे जो पहले आपका जब ईडी का सम्मन आना जो शुरू हुआ था 14 अगस्त 2023 से, उस समय से अभी तक अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं वह आदिवासी कार्ड जो वह शुरू से जो खेलते आ रहे हैं, आज भी वह अगर उनका पूरा भाषण देखें, पूरा भाषण को आप सुने तो इसमें भी मतलब मैक्सिमम जो बातें उनके द्वारा कही गई है या जो वह कह रहे थे और जिस तरह से वह विपक्ष पर हमला कर रहे थे, केंद्र सरकार पर हमला कर रहे थे, राजभवन पर हमला कर रहे थे और जो बीजेपी के नेता हैं उनके ऊपर, तो इसमें सब में आप कहीं ना कहीं देखें तो घूम फिर करके मतलब एक आदिवासी कार्ड का जो है वह आदिवासी कार्ड खेल करके और आदिवासी कार्ड को ही वह भुनाना चाह रहे थे और अपनी बातों में मैक्सिमम चीज़ में वह आदिवासी कार्ड को ही सम्मिलित कर रहे थे और उसमें जोड़ रहे थे सब चीज़ को। मतलब देखें तो वह आदिवासी कार्ड से आदिवासी नेता से और आदिवासी से वह जोड़ करके हर चीज़ को वह मतलब बोलने और करने का प्रयास कर रहे थे। तो 31 जनवरी की जो उनकी गिरफ्तारी की गई वह एक काली रात थी, एक काला अध्याय इस लोकतंत्र में जुड़ गया है। उनकी गिरफ्तारी को अपनी गिरफ्तारी को वह बता रहे थे कि न वह काली रात थी और यह एक काला अध्याय लोकतंत्र में जुड़ गया है। 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है और इससे पहले किसी मुख्यमंत्री की ऐसी गिरफ्तारी या ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और मैंने नहीं देखे हैं और मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पड़ोसी राज्य है मतलब जिस राज्य से निकल करके झारखंड बना है यानी बिहार से, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उस समय के जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, वह भी जब चारा घोटाला में फंसे हुए थे और जब चारा घोटाला का उनके ऊपर आरोप लगा हुआ था और जब सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई का शिकंजा कसते जा रहा था, तब वह भी ऐसी ही बात बोल रहे थे और उनके ऊपर भी जब गिरफ्तारी का तलवार लटकने लगा और जब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने आया था तो वह उससे पहले ही विधायक दल का नेता चुन लिए थे अपनी पत्नी राबड़ी देवी को और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय तो मतलब आज का संदर्भ देखें तो आज मतलब ईडी को मतलब इतनी आसानी से मतलब गिरफ्तारी हो गए और वह मतलब हल्ला थोड़ा बहुत जो हुए वही हुए वरना ज़्यादा हुए नहीं। उसमें लालू यादव को ना गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को सेना बुलानी पड़ गई थी। तो यह लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि यह पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है और ख़ुद इनके पिताजी जो शिबू सोरेन जी हैं
उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। उनके ऊपर भी जब भ्रष्टाचार के आरोप के लगे थे, जब वह भ्रष्टाचार में न घिरे थे, तब वह केंद्र में मंत्री थे और मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि जो 31 जनवरी की जो काली रात को एक काला अध्याय जो लोकतंत्र का जोड़ा गया है, यह पहली बार हुआ है। इससे पहले भी न मुख्यमंत्रियों के साथ में गिरफ्तारी हुई है और ऐसे कार्रवाई हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यह पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं, इसमें और भी मुख्यमंत्री पहले से हैं, इस कतार में पहले भी न मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने जो अपनी बातों में कहा कि जिस आरोप में हमें गिरफ्तार किया गया है वह मतलब 8.5 एकड़ ज़मीन की जो आरोप लगे हुए हैं, उसी 8.5 एकड़ ज़मीन के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस ज़मीन का जो कागज़ है अगर मेरे नाम पे हैं या यह ज़मीन अगर मेरा है, मेरे नाम से है, तो कागज़ के पटके, और अगर वह कागज़ पटक देते हैं तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते दिखाई दे रहे हैं। मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। और जो मेरी गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी में कहीं न कहीं राजभवन भी शामिल है। मतलब वो अपने गिरफ्तारी में कहते हैं कि जो 31 जनवरी की जो काली रात थी, जो काला अध्याय लोकतंत्र से जुड़ गया है, उस गिरफ्तारी में कहीं न कहीं जो राजभवन है वह भी शामिल है। वह राजभवन पर भी आरोप लगा रहे हैं और राजभवन को भी इसमें वह घसीट रहे हैं। मतलब एक तरह से देखें तो वह मतलब इनडायरेक्ट के राज्यपाल पर ही वह प्रहार कर रहे हैं और राज्यपाल को भी इस गिरफ्तारी का, इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। वह और यह भी कहते हैं कि यह जो गिरफ्तारी की जो षड्यंत्र रची गई थी, यह आज नहीं, यह बहुत पहले ही रची गई थी और धीरे धीरे इसे भुनाया गया और इसे बहुत धीमे गति से, मतलब धीमे आंच पे इसे पकाया गया और पका करके आखिरी में इन्हें ईडी के सहारा लेकर के और गिरफ्तारी की गई। लेकिन जो यह पकाने का कोशिश कर रहे हैं वह अभी तक नहीं पका पाए हैं और पकेगा भी नहीं, ऐसा जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है वह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वह कहते हैं कि मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ, इसलिए हमारी क्या कानून की नॉलेज, कानून की जानकारी हमें कम है और जो हमारी बौद्धिक क्षमता है वह विपक्ष से हमारी कम है। मतलब बौद्धिक क्षमता वह जो विपक्ष के, मतलब यहाँ झारखंड में ना विपक्ष जो बीजेपी है, तो बीजेपी बैठी है, बीजेपी को वह निशाने पर लेते हुए कहते हैं कि क्या उनकी बौद्धिक क्षमता के सामने जो मेरी बौद्धिक क्षमता है वह कम है। क्योंकि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूँ तो कानून की जानकारी और ये सब समझ क्या कानून का हमें कम है। लेकिन गलत और सही की जानकारी तो एक जानवर को भी होता है। मतलब गलत क्या है और सही क्या है इसकी जानकारी और समझ तो एक जानवर को भी होता है और हम तो इंसान हैं। मतलब उनका कहने का मतलब कुछ ऐसा ही है कि एक गलत सही का जो समझ है वह जानवर भी न जानता है। तो उनका कहना है कि जो ये सब आरोप लगाए गए हैं यह गलत है और इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम, कायदे, कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है। लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी सुनियोजित तरीके से, बड़े लंबे समय से 2022 से
31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था, लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे। लेकिन इन के इन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। जब मैं कहता हूँ जब एक गलत और सही की जानकारी एक जानवर को भी है, फिर आपको तो अच्छे से जानकारी होगी। आप राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतने बड़े पद पर रह चुके हैं और आपको कानून की जानकारी कैसे नहीं है। आप एक मतलब आदिवासी वर्ग से आते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप क्या कानून को आप जानते समझते नहीं हैं। अगर आप कानून को जानते समझते नहीं हैं तो आप फिर आप राज्य को कैसे चला रहे थे? क्योंकि आप राज्य के मुखिया हैं, इसलिए आप यह बात कह करके निकल जाएं कि मैं आदिवासी वर्ग से आता हूं, इसलिए हमें कानून की जानकारी थोड़ा कम है, जानकारी और समझ हमारी कम है। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप अगर यही बात बोलेंगे तो पूरा राज्य की जो कानून की विधि व्यवस्था है वह कैसे चलेगा? पूरी कानून विधि व्यवस्था चलाने की जिम्मा आपके हाथ में थी और उस चीज़ को आप चला रहे थे और आपने इसे बखूबी चलाया। फिर आज आप यह बात बोल रहे हैं कि नहीं, हमें आदिवासी वर्ग से आने के चलते हमें क्या कानून की जानकारी थोड़ा कम है और समझ कम है। तो यह देखे तो पूरी तरीक़ा से हुआ जो आदिवासी कार्ड खेलने का जो कोशिश है शुरू से लेके अभी तक, गिरफ्तारी से लेके क्या गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद तक जो वह आदिवासी कार्ड खेलते आ रहे हैं वह अभी भी आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं। इसके जवाब में जो विपक्ष के नेता हैं अमर कुमार मौर्य, वह कहते हैं कि आप आदिवासी नेता हो सकते हैं, पिछड़े से आ सकते हैं, लेकिन आप पूरे आदिवासियों का नेता नहीं हैं, पूरे पिछड़े समाज का आप नेता नहीं हैं, पूरे आदिवासियों का लीडर नहीं है और पूरे पिछड़े समाज का आप नेतृत्व नहीं करते हैं। और आपके आरोपों में, आपके षड्यंत्र में न पूरा इस समाज नहीं आ सकता है। इसलिए आपको जो गिरफ्तारी किया गया है, आप एक मतलब आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, आप एक भ्रष्टाचारी के रूप में गिरफ्तार हुए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में आप गिरफ्तार हैं और ईडी आपसे सवाल जवाब कर रही है। यह है कि हमने मतलब राज्य में न राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, न ही कि सरकार को बर्खास्त किया गया। पूरी कानूनी तरीके से और संवैधानिक तरीके से जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं वह भ्रष्टाचारी के आरोप में आप गिरफ्तार हुए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में आपको गिरफ्तार की गई है। इसके आगे वह कहते हैं कि आज अगर जो लोकतंत्र की बात करते हैं, उसी लोकतंत्र ने आज देखे तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, वह अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बाबा भीमराव अंबेडकर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मजबूरी में ही सही लेकिन आज सोरेन परिवार से निकल करके एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। क्योंकि आप देखें तो पूरी राजनीति जो है वह परिवारवाद की और परिवारवाद पर ही टिकी हुई थी। जब आज कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हम मजबूरी में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और वाकई चंपई सोरेन जी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और संविधान का धन्यवाद करें कि आज उनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं तो आज इनके परिवार से और सोरेन परिवार से अलग कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। साल का जनादेश को 4 साल में ही आपने गवा दिया। माननीय सदस्य बोलने दीजिए, उनको जितना आता है उतना बोलने दीजिए। जितना आता है उतना ही बोलेंगे। बोलने दीजिए उनको, जितना आता है, लेकिन जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। ठीक सत्य के सिवा कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे। 4 साल में ही जो सरकार चली गई, त्यागपत्र दिया, किसी ने बर्खास्त नहीं किया, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। और जो सरकार गई हेमंत दा की, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण जो सरकार गई,
उसके बाद वंशवाद और परिवारवाद का जो सिलसिला चलाया था देश के अंदर, जिसने देश के आर्थिक संसाधनों पर, देश के विकास पर घून लगा दिया था, दीमक की तरह जो चाट करके खत्म कर दिए थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, एक पिछड़ा का बेटा एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है तो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के प्रति पूरे भारत के जनमानस को तैयार करता है। और उसका नतीजा होता है कि झारखंड में भी पहली बार सोरेन परिवार से निकल करके चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करते हैं। आपको बधाई है और मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहिए आपको। चलिए, आदिवासी विषय रख रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, चाहे चंपई सोरेन जी हो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय हेमंत सोरेन जी है निवर्तमान मुख्यमंत्री, आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं, आदिवासियों के लीडर नहीं हो सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप सभी दलितों के लीडर नहीं हो सकते हैं, पिछड़ों के नहीं हो सकते हैं। आप अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन अपने करनी से पूरे समाज को जोड़ करके अपनी बातें आप नहीं रख सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो इस तरह से नोक झोंक जो है पूरा आज चलता रहा। अब फ्लोर टेस्ट में जो चंपई सोरेन जी थे वह पास हो गए हैं कि अब उनके साथ एक और संकट है, यह है कैबिनेट विस्तार का, कि कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे, कौन कौन मंत्री नहीं बनेंगे और किन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। तो इस मंत्री पद से कितने लोग संतुष्ट होंगे, कितने नासंतुष्ट होंगे, और इसके अलावा जो अभी मंत्री हैं क्या सभी लोग मंत्री बनेंगे या इनमें से किसी का पत्ता कटेगा और कोई नए मंत्री बन सकते हैं। जैसा कि न कुछ चर्चे हैं कि न कुछ नए जो चेहरे हैं वह मंत्री बन सकते हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं सीता सोरेन और उनका भाई जो हैं बसंत सोरेन जी, इनका भी नाम चल रहा है कि ये सभी भी मंत्री बन सकते हैं। तो अगर ये यह अगर दो भी मंत्री बनते हैं तो जो पहले से जो मंत्री थे उनमें से किन किन मंत्रियों का पत्ता कटेगा और किन के जगह पर इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। आरोप में ये जब कोर्ट में जाएंगे तो क्या कितना सिद्ध हो पाता है और कितना राजनीति होंगे। तब तक लिए आप भी देखिए ऐसे राजनीति और लोगों को समझिए, नेताओं को, और हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए ऐसे राजनीति को कैसे देखते हैं। धन्यवाद।